हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ द वीडियो ऑफ इंटोनेशन। हम पहले 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं जिसमें हमने किया था राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ राइज फॉल इंटोनेशन। आज हम करने जा रहे हैं फॉल राइज इंटोनेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लॉक 3 यूनिट 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज MEG04 इग्नू। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आइए समझते हैं फॉलिंग राइजिंग होता क्या है। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, पहले वॉइस में एक फॉल होगा और उसके बाद वॉइस में एक राइज होगा। द पिच ऑफ द वॉइस फॉल्स फ्रॉम हाई और मिड टू मिड लो लेवल एंड देन राइजेस टू मोर और लेस द सेम लेवल एज एट द बिगिनिंग। तो वॉइस उसी लेवल पर आ जाती है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई होती है, लेकिन एक फॉल होता है और उसके बाद एक राइज होता है। अब देखते हैं किस तरीके के केसेस में फॉल राइज इंटोनेशन हम लोग यूज़ करते हैं वाइल स्पीकिंग, वाइल हैविंग एनी काइंड ऑफ conversation. The main function of fall rise intonation is to show that the speaker is not certain of the answer they are giving to a question. तो वो सर्टेन नहीं है, निश्चित रूप से तय नहीं किया गया है कि क्या आंसर देंगे, और इज रिलक्टेंट टू रिप्लाई एज अपोज टू दी फॉलिंग टोन जिसमें कि कोई हेजिटेशन नहीं होती थी। एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट्स, डाउट्स और अनसर्टेनिटी ऑल्सो यू कैन से। तो देखते हैं एक एक करके इन दोनों कंडीशंस के एग्जाम्पल्स क्या हैं। समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से फॉल राइज इंटोनेशन क्या होता है। ये हम यूज़ करते हैं हेजिटेशन या रिलक्टेंस के केस में। क्वेश्चन आंसर्स की हेल्प से समझेंगे इनको। देखिए, आपसे किसी ने क्वेश्चन किया, सो यू वुड बी विलिंग टू कंफर्म दैट। आपने आंसर किया, वेल आई सपोज सो। सपोज बोलते हुए आपकी वॉइस में एक फॉल आया और फिर एक राइज आया, क्योंकि आपके अंदर एक हेजिटेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू डिडंट सी हिम ऑन मंडे, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर। तो रिमेंबर बोलते हुए आपकी वॉइस में एक फॉल आया और उसके बाद एक राइज आया। तो हेजिटेशन, रिलक्टेंस, इन दो केसेस में आप लोग फॉल राइज इंटोनेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज पोलाइटनेस, डाउट और अनसर्टेनिटी। इसमें किस तरीके के स्पीच हो सकती है जहाँ पर आपको अपने ही स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, एंड यू आर ट्राइंग टू बी वेरी मच पोलाइट एज वेल। ओके, जैसे कि ये सेंटेंस है, आप कहीं पर विज़िट करना चाहते हैं लेकिन आपको खुद ही डाउट है अपनी स्टेटमेंट पर कि आपको उस प्लेस को विज़िट करना चाहिए या नहीं। सो देखिए आप किस तरीके से बोलेंगे, परहैप्स वी कुड विज़िट दैट प्लेस। तो विज़िट बोलते हुए आपकी वॉइस में एक फॉल आया, एक राइज आया। नेक्स्ट देखिए, शुड वी कॉपी द लिस्ट। कॉपी बोलते हुए जो मेन एक्शन है बेसिकली उसको बोलते हुए आपकी वॉइस में फॉल आएगा और फिर राइज आएगा जनरली। डू यू थिंक दिस इज़ अलाउड। तो अलाउड क्योंकि मेन एक्शन था, उसको बोलते हुए आपकी वॉइस में पहले एक फॉल आया और फिर एक राइज आया। लेट अस स्पीक दीज 3 वर्ड्स अगेन, विजिट, कॉपी, अलाउड। तो इस तरीके से आप पोलाइटनेस, डाउट, अनसर्टेनिटी के केसेस में फॉल राइज इंटोनेशन का इस्तेमाल करेंगे। समराइज कर लेते हैं फॉल राइज इंटोनेशन के केसेस को। हेजिटेशन, रिलक्टेंस के केस में या फिर पोलाइटफुल अनसर्टेनिटी के केस में आप लोग फॉल राइज टोन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना एक बार चारों ही इंटोनेशंस को रिवाइज कर लिया जाए। 4 तरीके की इंटोनेशन टोन्स मैंने आप लोगों को बताई हैं 4 वीडियोस में, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, राइज फॉल इंटोनेशन एंड फॉल राइज इंटोनेशन। राइजिंग इंटोनेशन हमारी यूज़ होती है येस नो क्वेश्चंस में या फिर क्वेश्चन टैग्स में। इसके साथ ही साथ हमारी राइज फॉल इंटोनेशन यूज़ होती है चॉइसेस में, लिस्ट्स में, अनफिनिश्ड थॉट्स में और कंडीशनल सेंटेंसेस में। एंड फॉलिंग इंटोनेशन हमारी यूज़ होती है स्टेटमेंट्स में, एक्सक्लेमेशन में, कमांड्स में, इम्पेरेटिव्स में जिसमें आप किसी को कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, या फिर WH क्वेश्चंस में। और फॉल राइज हमने इसी वीडियो में की है हेजिटेशन, रिलक्टेंस के केस में, या फिर आप किसी तरीके के डाउट में हैं और उसको बहुत ही पोलाइटली अनसर्टेनिटी के साथ
पूछते हैं. So this is what for this video. I hope you liked it, and please do not forget to share and subscribe the channel. Please give your valuable feedback in the comments. Thanks for watching and best of luck for your exams.